तो ये नादरीन, और हलाल अहमद ने वो लाशें जो है वो वसूल की थी, तो खून रेजी से पहले करना चाहिए था ना, इमरान खान की बात पहले मान लेते, पहले इन्होंने मानी नहीं। अब मुझे नादरीन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ शरपसंद ऐसे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो जंगबंदी है इसे ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे और बाद में ये रोला डालेंगे या डलवाएंगे अपने लोगों के ज़रिए से कि जनाब देखें अमन की कोशिश की गई थी, मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी तो कामयाब नहीं हुए, हमने तो जनाब बड़ी सच्चे दिल से कोशिश की थी। नहीं, ये कुछ शरपसंद है बीच में जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन आए और खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के इलाकों में एक मुस्तकिल अमन आ जाए, क्योंकि अगर अमन आ जाएगा तो इनका कारोबार बंद हो जाएगा, इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। लिहाजा अमन की कोशिश करनी चाहिए, सबको मिलकर करनी चाहिए। एक बात पीर अदनान कादरी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कही, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। पीर अदनान कादरी साहब जो हैं वो सूबाई असम्बली के रुकन है, वो ये कहते हैं कि एक कर्नल से भीख मांगने से बेहतर था कि शहबाज शरीफ साहब कुर्सी को लात मार दें, वो मुलाकात वाले मामले पे। क्योंकि जब मुलाकात के लिए कहा, क्योंकि कर्नल कंट्रोल करता है इमरान खान साहब के बकौल अडियाला जेल को, वहां पे एक कर्नल है वो कंट्रोल करता है अडियाला जेल के सारे निज़ाम को, स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के मामलात को। इमरान खान साहब ये बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं, उनकी फैमिली भी कह रही है, उनकी पार्टी भी कह रही है। तो अब वो एमपीए ये कहता है कि शहबाज शरीफ साहब आपसे कहा हमारे वजीर आला ने कि इमरान खान से मुलाकात करवाई, मैंने काबीना बनानी है, मैंने काम करना है, मैं कैसे आ जाऊं, मुझे पहले इमरान खान से रहनुमाई लेनी पड़ेगी, मैंडेट उसका है। तो आपने कहा कि मैं पूछ के बताता हूं। अगर आपने कर्नल से ही पूछ के बताना था, तो अगर आपने कर्नल से भीख मांगनी है तो इससे बेहतर है कि आप कुर्सी को लात मार दें। लेकिन पीर अदनान कादरी साहब, गैरत बड़ी चीज़ होती है और इसको मारना बड़ा मुश्किल होता है। अब शहबाज शरीफ साहब कभी ऐसा नहीं कर सकेंगे। जिस लेवल पे वो पहुंच गए हैं, वो आलमी सतह की उन्होंने रुसवाई समेटी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जोकर वजीर आजम इन्होंने बनाकर दिया, जिसने ऐसी मदह सराई की डोनाल्ड ट्रंप की कि अमरीकी हैरान हो गए। जिस बंदे पे अमेरिकन एहतजाज कर रहे हैं लाखों की तादाद में निकलकर, रोला पड़ा हुआ है पूरे अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, और दुनिया भर का मीडिया हैरान, दुनिया भर के जो समझदार अकलमंद लोग हैं वो सारे हैरान कि यार इस लेवल की खुशामद तो कोई नहीं करता, इस लेवल पे तो कोई नहीं गिरता। देखो अरबों का तो अपना तरीका है ना, किसी ने जहाज दे दिया, किसी ने सोना दे दिया, किसी ने बहुत बड़े बड़े तोहफे दे दिए, किसी ने इन्वेस्टमेंट दे दी और आदि रख लेते हैं, इसके बाद पैसे नहीं देने का, ये गेम चुक दो। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तो आलमी सतह के ऊपर ये पजीराई समेट चुके हैं, शू शाइन बॉय इनका नाम जो है वो रखा गया है। तो अब आप इनसे तवक्को नहीं कर सकते पीर अदनान कादरी साहब, खातिर जमा रखें। नादरीन, एक अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, और ये बड़ी पॉजिटिव और अच्छी अनाउंसमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ और इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया जर्नलिज्म पे। हम उम्मीद करते हैं कि पहले भी इस तरह के ऐलानात सिर्फ हुए लेकिन अमली इकदामात नहीं हुए, और अब हम उम्मीद करते हैं कि अमली इकदामात होंगे। सुहेल अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास हुआ और 8 फरवरी इंतखाबात में अवामी मैंडेट के एहतराम के हवाले से भी उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जो ब्यूरोक्रेट्स खड़े रहे और डट गए और उन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं की और हकीकी रिजल्ट्स जारी किए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में वो ब्यूरोक्रेट थे ना, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की पूरी कोशिश की, खैबर पख्तूनख्वा में कई ब्यूरोक्रेट भी डट गए, देखिए इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वन साइडेड वोट पड़ा है, क्या कर रहे हैं आप। जैसे वो एक डट गया था रावलपिंडी का कमिश्नर। तो थोड़ा चले पहले आपको ये खबर देने से पहले रावलपिंडी के कमिश्नर का मैंने कहा था आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। रावलपिंडी के कमिश्नर को सब पूछते हैं ना वो कहाँ है, वो कहाँ है, मैं बताता हूं कहाँ पे। रावलपिंडी का कमिश्नर रावलपिंडी में ही है, रावलपिंडी की एक सरकारी इमारत के अंदर है, उसके पास कोई टेलीफोन नहीं है, उसके पास दुनिया से राब्ते का कोई निज़ाम नहीं है, टेलीविज़न वो देख सकता है, अखबार वो पढ़ सकता है, उसकी फैमिली उसके पास मौजूद है और वो आज भी अपनी बात पर कायम है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थोड़े दिन पहले, तो जिस बंदे ने मुझे ये मालूमात दी उसने कहा जी वो अपनी बात पे खड़ा है, हमने उससे बात करके देखा, वो बंदा अपनी बात पे खड़ा है। हाँ, उसको वहाँ पे एक निगरानी है पूरी एक सरकार की, पूरा एक सिस्टम है, वहाँ पे सरकारी बंदे बैठे हुए हैं जिस घर के अंदर उसको रखा हुआ है,
और उसका वज़न बहुत कम हो गया, शुगर का उसको मर्ज़ है, गालिबन कोई हार्ट का भी इशू है उसको, और वो पहचाना नहीं जा रहा था। यानी जिस शख्स ने रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा को देखा, उसने बताया कि जिस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप अब उसकी शक्ल देखें तो आप पहचानेंगे भी नहीं। उसने कहा जी वो बहुत कमज़ोर हो गया, उसका वेट बहुत कम हो गया और वो शुगर का मरीज़ भी हो गया और उसको दीगर मल्टीपल मेडिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन उसे एक घर के अंदर बंद किया गया है और उसकी पूरी फैमिली का नाम ECL में डाला गया ताकि इनमें से कोई भी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ना कर सके। और हर एक को इन्होंने अपनी नज़र में पूरी रियासत ने रखा हुआ है कि ये आदमी जो है ये चोरी पकड़ रहा था और 13 की 13 सीटों के ऊपर ये कह रहा था कि 50-50, 70-70 हज़ार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई थी, हमने रिजल्ट बदल दिए, तो भाई मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। वो आदमी अभी भी जिंदा है, वो आदमी अभी भी अपने मौक़िफ़ के साथ है। वो ये कहता है मैंने गलत नहीं किया, मेरा रब जानता है मैंने गलत नहीं किया। और उसको उन्होंने बंद किया हुआ है एक जगह पे, और वो सरकारी इमारत है, बाकायदा एक घर है जिसके अंदर उसको रखा हुआ है, लेकिन निज़ाम पूरा मफलूज किया हुआ, उससे किसी का राब्ता नहीं होने दिया जाता। ये निज़ाम बनाया गया वहाँ पे। तो ये मैंने आपको बताना था, बता दिया आपको मैंने।